साथियों, आज फिर से एक नए शानदार कैप्सूल के साथ में आप सभी लोगों का अभिनंदन। पहले तो आज हम डिस्कस करेंगे चित्तौड़गढ़ के ऊपर साके। जो जितने भी साके हुए, आप सभी लोगों को पता है राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा साके हुए हैं वो चित्तौड़गढ़ ज़िले के अंदर हुआ है। 3 साके हुए हैं, तो उन साके के ऊपर डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के अंदर। क्वेश्चन किस तरह कंपटीशन में उठते हैं, मतलब जौहर किसने हुआ, किस कब हुआ, या साका जौहर करने वाली महिला कौन थी, रानी कौन थी, कब हुआ था, और आक्रमण करने वाला कौन था। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। इन सभी के ऊपर अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साका क्या होता है। हम पिछली क्लास में बता चुके हैं आपको, साका केसरिया प्लस जौहर दोनों एक साथ होते हैं तो साका कहलाता है। तो साका ये केसरिया होता है। केसरिया कौन करता है? पुरुषों के द्वारा होता है, और जौहर महिलाओं के द्वारा। ठीक है। आप सभी लोगों के विचार में आता है कि सर ये केसरिया क्या होता है, ये कैसे किया जाता है, क्यों होता है। ये पुरुषों के द्वारा होता है और ये महिलाओं के द्वारा होता है। ठीक है। मतलब आक्रमणकारी आता है बाहर से, मेवाड़ के ऊपर अटैक करता है, वहाँ से आक्रमणकारी, जैसे मेवाड़ के ऊपर कोई भी राजा बैठा हुआ था उसके ऊपर आक्रमण करता है, तो वह राजा उसके ऊपर आक्रमण करने वो पहले सोच लेता है कि जैसे सामने वाले की फौज बहुत ज़्यादा हो, सेना बहुत ज़्यादा हो, और अपन पहले ही पता लग जाता है पहले ही कि अपन हारने वाले हैं। तो इस वजह से दुश्मनों से मरने से पहले ही महिलाएं अपने आप में अग्नि या जल में जौहर कर लेती है। जिस तरह होता है पुरुष अग्निवीर हो जाते हैं, ये महिला होता है। ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास की। ये चित्तौड़गढ़ का पहला साका। ठीक है। सबसे ज़्यादा चित्तौड़गढ़ में साके होते हैं, 3 साके होते हैं। चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका, चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका, चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका। तो आज हम पहले साके की बात करते हैं। तो पहला साका है हमारा चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका। ठीक है। कब हुआ था ये? 1303 के अंदर। शासक उस टाइम, शासक 1303 की बात कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के ऊपर शासक कौन करता था पहले? राव रतन सिंह। ठीक। तो राव रतन सिंह मेवाड़ के ऊपर चित्तौड़गढ़ में राज करता था, मतलब शासक थे, राजा थे। उस टाइम अटैक करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था अटैक करने वाला? अलाउद्दीन खिलजी। जौहर कौन किया था? रानी पद्मावती, सॉरी पद्मनी, रानी पद्मनी। किसकी रानी थी? रतन सिंह की रानी थी। और रावल रतन सिंह के सेनापति थे घोड़ा बादल, वो भी वीरगति प्राप्त हुई थी उसके साथ साथ। किसकी? रावल रतन सिंह के साथ साथ गोरा और बादल, ये दोनों वीरगति प्राप्त हुए थे उसी युद्ध के अंदर, रावल रतन सिंह के साथ साथ। ये हमारा चित्तौड़गढ़ का पहला साका कंप्लीट हुआ। दूसरा साके के ऊपर बात करते हैं। ये रहा दूसरा साका, चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर ही होगा, साफ बात है, सबको पता है। और कब हुआ था ये? 1534 में। कब हुआ था? 1534 में। नोट कर लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह। उस टाइम शासक कौन करता था? ये शासक है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य मतलब इनकी माँ होती है कर्मावती। ये कर्मावती जब नई नई शादी की हुई थी राजा से, और राजा गुजर गए थे, तब इनका बेटा छोटा था बिल्कुल। तब इनकी ज्ञान वगैरह देते थे। अधिकतर पूरे राजाओं के काम है ना जो इनकी माँ कर्मावती करती थी। और जो भी राज उसके ऊपर मेवाड़ के ऊपर जो भी अटैक वगैरह होते हैं, सब इनकी माँ कर्मावती झेलती थी। मतलब किसी को बुलाती थी, अपने भाई को बुलाती थी, क्योंकि विक्रमादित्य बिल्कुल छोटा था। तो उस टाइम आक्रमण करने कौन था? आक्रमण करने वाला गुजरात थे। गुजरात का एक बहुत तगड़ा वो था, बहादुर शाह, मतलब अटैक करने वाला। और जो उस टाइम जोहर किया था उनकी माँ खुद ने, कर्मावती ने जोहर किया था। रावल बाग सिंह ने इनकी हेल्प की थी। कर्मावती ने राखी भेजी थी, जो राखी भेजी वो तो आया नहीं, लेकिन ये रावल बाग सिंह ने इनकी हेल्प की थी विक्रमादित्य की। 1534 में होता। कब होता? 1534 में। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका। चित्तौड़गढ़ का तीसरे साके के ऊपर बात करते हैं। ये रहा तीसरा साका, चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ था? 1568 के अंदर। और 1568 के समय मेवाड़ के ऊपर अधिकार कौन था, मतलब राजा कौन था? उदय सिंह। कौन? उदय सिंह। और उदय सिंह के टाइम
अटैक करने वाला कौन था? अकबर, मेवाड़ के ऊपर। जोवर कौन किया? फूलकंवर। फूलकंवर कौन थी? उदय सिंह की रानी थी। जयमल फत्ता और कल्लोजी राठौड़ का भी संयोग था ही नहीं इसी युद्ध के अंदर, उदय सिंह की हेल्प की थी इन्होंने। इसीलिए कल्लाजी राठौड़ को चार हाथ वाला देवता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने कंधे पर बैठा करके उदय सिंह की युद्ध लड़े थे। उदय सिंह की हेल्प इतनी की थी, उदय सिंह को अपने कंधे के ऊपर बैठाकर और युद्ध जीते थे, युद्ध लड़े थे। उसी में वीरगति प्राप्त हुए थे जयमल फत्ता और कल्लाजी राठौड़। जिसलिए तो हम कल्चर में पढ़ेंगे आगे देवी देवताओं में, कल्लाजी राठौड़ को चार हाथ वाला देवता कहते हैं। तो ये हमारे सागा कंप्लीट हुआ। आगे मिलते हैं फिर एक शानदार सागे के साथ में, शानदार कैप्सूल के साथ में। ऐसे रोज़ मिलेंगे। जाने से पहले अपने दोस्तों को सभी को बता दीजिए कि क्लासेज स्टार्ट हो गई है और लाभ सब उठाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।